नोक नोक, भाभी जी घर पर हैं जी। आज मैं बात करने वाली हूँ भाभी जी के बारे में। भाभी जी ने अपना जो छवि है वो निगेटिव बनाकर रखा हुआ है, लेकिन 2 दिन पहले उनका वीडियो आता है जिसमें अपनी छवि सुधारने की काफ़ी कोशिश करती हैं। उस बारे में भी बात करेंगे। क्या चल रहा है किट्टू और सचिन के बीच में, इनका रिश्ता हस्बैंड वाइफ जैसा क्यों बन गया है, लोगों को ऐसा क्यों लगने लगा है। कहीं लोग संकेत तो नहीं दे रहे हैं जगत भाभी को यानी कि मनीषा को। यही संकेत जगत दीदी और सचिन के बारे में लोगों ने संकेत देना शुरू किया था, तो जगत भाभी को खेतों में जाकर वीडियो बनाना पड़ा। लास्ट अंजाम यही हुआ। तो कहीं ये वाला रिश्ता भी तो वही अंजाम नहीं लेने वाला है, इसके बारे में भी बात करेंगे। अमित जायसवाल ने अपने ही दोस्त का भरपूर यूज़ किया व्यूज़ के लिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। जी हाँ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाभी जी का यानी कि कोमल जायसवाल का। इन्होंने परसों के वीडियो में या 2 दिन पहले जो वीडियो लास्ट, इन्होंने बहुत सारे कमेंट का जवाब दिया। ये अक्सर कमेंट का ही जवाब देती हैं और अपनी छवि को सुधारने की कोशिश करती हैं। खास करके जब इनसे ससुराल पक्ष के बारे में पूछा जाता है तो हर चीज़ क्लियर कट शब्दों में अपने आप को राजा हरिश्चंद्र की औलाद साबित करती हैं और बाकी ससुराल वालों को ये निगेटिव। एक मैं यहाँ पर बात कहना चाहूँगी, किसी इंसान के साथ अगर गलत हो रहा है, उसने अपने दिल की भड़ास निकाल दी, उसका वो बर्दाश्त करते 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 कभी एक बार उसके मन से निकल गया, लोगों के बीच में शेयर कर दिया, लोगों ने भी आपको भरपूर सपोर्ट दिया, आपको सिंपैथी दी, चलो ठीक है, वाकई आपके साथ गलत हुआ है और आपको लोगों ने समझा भी। लेकिन हर बार क्यों मैं समझ नहीं पाती हूँ। ये वही कमेंट का जवाब देना चाहती हैं जो इनको खुद को जवाब देना होता है, इनके मन में जो खुद चल रहा होता है सवालों का जवाब, वो जो दूसरों को सुनाना चाहती हैं और वही कमेंट का सहारा लेकर ये अपनी भड़ास निकाल देती हैं। ये सब अब दिख रहा है। इन्होंने खासकर एक वीडियो में जिक्र किया है कि हमने कब नचनिया बोल दिया अपने नंदों को। लोग आग लगाने का काम करते हैं, उधर भी जाकर आग लगाते हैं, इधर भी जाकर आग लगाते हैं। तो मैं इनको एक बार, हमको लगता है कि इनका जो ये दिमाग है कमज़ोर हो गया है। कमज़ोर मतलब क्या बोलते हैं जी, वीक हो गया है थोड़ा सा। हम इतने एडवांस नहीं है ना, तो थोड़ा सा लैंग्वेज का मेरा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इनका दिमाग थोड़ा सा वीक हो गया है। इन्होंने बोला है कि कब हमने नचनिया बोला है, तो इन्हीं की बातों का मैं इन्हीं के रूप में जवाब देना चाहूँगी। इन्होंने एक कमेंट आया था कि तुम्हारी सारी नंदे छपरी डांस करती हैं, छपरी जैसी लगती हैं, तुम्हारी नंदे नचनिया है कि क्या है, ऐसा कुछ इनके। और वो मेरे पास स्क्रीनशॉट है, अगर कोई भी बोला कि सफाई दो तो वो स्क्रीनशॉट में रखी हूँ, क्योंकि ये लोग प्रमाण बहुत तेज मांगते हैं। और खासकर कोमल अपनी छवि को इतना ज़्यादा क्लियर करना चाहती हैं, शीशे की तरह चमकाना चाहती हैं कि मेरे चरित्र पे कोई दाग ना लगे, भले ही हम अंदर निगेटिव चीज़ें करते रहें। तो इन्होंने क्या किया था, उस कमेंट को लाइक किया था। तो मैं पूछना चाहती हूँ कोमल जायसवाल से कि आपने तो बड़ी इजीली बोल दिया कि मैंने कब नचनिया बोल दिया। मैंने भी वीडियो में बोला और ये मेरी वीडियोस देखती हैं, और मैं जिस मीन्स से बोली थी उसको नहीं बोला। मैंने यही बोला कि कमेंट को लाइक करने का मतलब है कि आपको भी ये कमेंट, आप ही के मन की बात ये कमेंट कह रहा है, इसीलिए आपने लाइक कर दिया। क्यों लाइक किया? अगर आपने नहीं बोला है, आपने नहीं सोचा है ऐसा, तो ऐसे निगेटिव कमेंट आप अपनी नंदों के बारे में लाइक कैसे कर सकते हैं, मैं पूछना चाहती हूँ। अगर आपने नहीं बोला है तो, लेकिन आपने वो किया। लाइक करने का मतलब क्या है, अपने ससुराल के बारे में, अपने नंदों के बारे में कोई भी कमेंट ऐसा हो जो इनके पक्ष में बोला जाए, उन लोगों को गालियां दी जाए, उस कमेंट को ये लाइक करती हैं। तो इसका मतलब क्या समझें, भाभी जी घर पर हैं तो इतना भी अपनी छवि को सुधारने के चक्कर में अपने आप को निगेटिव मत दिखाइए कि आगे चल के आपको दिक्कत हो। हर एक चीज़ में सफाई, हर एक कमेंट का जवाब। ससुराल मायके से क्या मिला तो इन्होंने दिखा दिया, सबको अच्छा कहा कि भाई सबने जिसके पास जो था वो सब दिया। क्या आपकी ज़बान नहीं जानता है लोग कि कितनी जहरीली ज़बान आपने बोली है अपने ससुराल वालों के लिए, कितना जहर उगला है सोशल मीडिया पर? क्या ये नहीं देखा आपने?
लास्ट टाइम अभी जब आप गई थी ससुराल में, तो क्या आपका सासू के साथ बर्ताव था वो नहीं देखा है लोगों ने? उसको दिखाने की क्या जरूरत थी उस क्लिप को? लेकिन आप लोगों ने बाकायदा देखा कि आपके साथ में क्या व्यवहार हो रहा है। तो वो जबान लोगों को यहाँ पर सेट करके लोगों ने रखा हुआ है। और इनके मायके से कोई भी रिलेटेड कमेंट आता है, खासकर इनकी छोटी बहन से, मैंने वो भी स्क्रीनशॉट रखा है। रक्षाबंधन में इनकी छोटी बहन नहीं दिखी, उसके बारे में भी काफ़ी लोगों ने पूछा था। और ये एक बार सफाई दे दी थी कि मेरी बहन ने लव मैरिज कर ली, उसके बाद से हम अपनी बहन के बारे में कोई सफाई देने वाले नहीं हैं। इसके बारे में मत पूछिएगा। क्यों ससुराल वालों के बारे में हर बार आप सफाई दे जाते हो, अपनी बहन के बारे में क्यों नहीं देते हो? क्यों नहीं आई? क्योंकि आप देना नहीं चाहते हो। तो जब देना नहीं चाहते हो, अच्छी बात है, वो अपनी लाइफ में मस्त है, जो भी है उसकी पर्सनल लाइफ है, नहीं भी देना चाहिए। मैं भी कहती हूँ कि नहीं देना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अब और लोगों का भी नहीं देना चाहिए। जरूरी है क्या कि सोशल मीडिया पर जहर उगलना? जाओ आप ऑफ कैमरा लड़ाई लड़ो, ऑफ कैमरे अपनी रंजिशों को मिटाओ। नहीं जरूरी है यहाँ पर सोशल मीडिया पर हर एक पर्सन को ले आकर ससुराल वालों को यहाँ पर घसीटना, लेकिन आप करते हो। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर अमित जायसवाल की। अमित भाई का एक वीडियो आता है जिसमें इनको कमेंट आता है सचिन और मनीषा के नाम से। जो इन्होंने वीडियो बनाया था उसमें लाख चला गया था व्यूज़, बाकी इनका व्यूज़ नहीं जाता है। मैंने इसके पहले भी इस चीज़ का क्लियर किया है कि देखो, एक निगेटिव पर्सन बन के या अपने छवि को बदनाम करके पॉपुलर हो जाना और अब अहंकार और घमंड करना कि मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही बड़ा हूँ, ये सही नहीं है। मैंने सचिन के लिए बोला था। वहीं पर हमने जिक्र भी किया था कि यहाँ पर देख लीजिए, अमित किट्टू का ही देख लीजिए, बाकी जिया शाश्वत का देख लीजिए, दरक सरिता का देख लीजिए। इनसे बड़े कभी ब्लॉगर ये रहा करते थे और इनसे ये मिलने को तरसते थे, सचिन और मनीषा। खासकर मनीषा खुद बोलती थी मुझे मिष्टू मिष्टी से मिला दो, मुझे अमित किट्टू से मिला दो, मुझे जिया शाश्वत से मिला दो। और आज फेम किस वजह से मिला? बदनामी करके, अपनी खुद की बदनामी करके, अपनी खुद की पहचान गिराकर फेम इसलिए मिला तो ये अपने आप को बड़ा ब्लॉगर समझने लगे। इंसान पैसे और रुतबे से बड़ा नहीं होना चाहिए, दिल से बड़ा होना चाहिए, और जो कि इनके अंदर नहीं है। तो आज जो अमित भाई ने जो सचिन के लिए जो भी वीडियो में बनाया उस पर भर भर के लोगों ने कमेंट किया, और उस कमेंट का इन्होंने जवाब दिया कि भाई ये भाईचारा है, दोस्ती है, मित्रता है, उसके नाते हमने वीडियो बनाया है, हम बना सकते हैं। तो मैं अमित भाई से ये कहूँगी कि फिर जब आप ही अपने भाईचारा निभा रहे हो, इसमें देखो निगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, भाईचारा निभा रहे हो निभाओ, तो आप फिर ये ब्लेम क्यों करते हो हर बार रिएक्शन चैनल वालों को कि खुद की पहचान बनाओ ना, खुद की पहचान बनाओ ना। हमारा थंबनेल, हमारा फोटो यूज़ करके क्यों आप अपना व्यूज़ कमाते हो? भाई सब लोग एक दूसरे का ही यहाँ पर व्यूज़ कमाने, आपने ही बोला कि अपना व्यूज़ कमाने के लिए ही सोशल मीडिया पर आया है, और इंसान अपना अपना दिमाग लगाता है कि किस तरह से क्या करना चाहिए। तो फिर आप जो कर रहे हो वो सही है, तो फिर आपके नज़र में दूसरे कैसे गलत हो गए? भाई जाहिर सी बात है, आपके लिए अगर रिएक्शन बनेगा तो आपका भी तो चेहरा दिखाना पड़ेगा ना। बिना दिखाए कैसे आ सकता है? कैसे लोग जान सकते हैं कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? बाकी वीडियोस तो जो रिएक्शन देते हैं लोग, उनका खुद का पर्सनल शरीर भी रहता है, मुंह भी रहता है, आंख भी रहता है, सब कुछ साक्षात रहता है ना। थंबनेल लगाने से इतना इंसान जान जाता है कि इस पर्सन के बारे में ये रिएक्शन है। तो यहाँ पर लोगों ने जो बोला तो इनको शायद तकलीफ हुई, उस बात का इन्होंने आज आंसर दिया। और व्यूज़ के लिए तो एक इंसान अगर बदनाम है, यहाँ पर मैं लेना चाहूँगी नाम, इंसान बदनाम है ना, और उसके बारे में हम बात करते हैं तो किसी का भी व्यूज़ आ जाएगा। और ये मैं यहाँ पर ये भी नहीं कहने से पीछे हट रही हूँ कि अमित और किट्टू ने भले ही व्यूज़ कम आया हो, लेकिन खुद का चरित्र और खुद के घर का चरित्र, खुद के घर को बदनाम करके यहाँ तक नहीं पहचान बनाई है। व्यूज भले ही कम आएगा, लेकिन घर की इज्जत सबसे पहले होती है। घर की इज्जत को बेचकर कभी पहचान नहीं बनानी चाहिए। आज 4 लोग आते हैं, सचिन को गाली देके चले जाते हैं। गाली देने से याद आया, सचिन आए लास्ट टाइम किट्टू के घर, अभी
कहीं जा रहे थे फ्लाइट से, जिसमें किट्टू ने दिखाया कि ये सचिन भाई आए हैं, ये है। उसमें कमेंट आया कि आ गया किट्टू का सेकंड हस्बैंड। और सेकंड हस्बैंड के साथ साथ बहुत कुछ बातें बोली थी कि अब लपिया फिर से पी पी करके रोएगी, खेतों में जाकर वीडियो बनाएगी, बहुत जल्द सच्चाई आएगी, ऐसा कुछ। ये क्यों हो रहा है? छवि खराब होने से। एक इंसान की छवि इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि वो इंसान किसी से भी मिल रहा है, किसी से भी बात कर रहा है, तो उसके वजह से दूसरे पर्सन को उससे जोड़कर उसका कैरेक्टर खराब कर दिया जाता है। और मुझे लगता है कि अमित किट्टू को इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसी वीडियोस तो बनाते हो कमेंट पे कि आपको अगर कमेंट आ गया कि सचिन के नाम से व्यूज़ कमा रहे हो तो आपने उस पर वीडियोस बना लिया, तो क्या आपको ये कमेंट नहीं दिखता है जो आपके बीबी के लिए या आपके खुद के लिए वीडियोस आता है कि ये सेकंड हस्बैंड है? मुझे लगता है कि ये बहुत शर्मनाक बात है। अगर इंसान की छवि किसी से खराब हो रही है मिलने जुलने से, तो उस छवि को सोशल मीडिया पर खास करके ना दिखाए, ये मेरा ऐसा मानना है। बाकी व्यूज़ के लिए तो इंसान कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। बाकी छवि खराब करने के एक बार अगर दाग लग जाता है ना, दाग ऐसी चीज़ है कि ज़िंदगी भर नहीं हटता है। बाकी सब आपकी मर्जी है। इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। बाय बाय।